हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट सम क्या है हमारा, फाइंड करना है हमें 1/4 ऑफ 1/4, ए पार्ट है। 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3, यानी कि हमें 1/4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। एक बार 1/4 से, फिर 3/5 से और फिर 4/3 से। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट पार्ट राइट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सोल्व करेंगे। 1/4 ऑफ का मीनिंग मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई राइट करेंगे और 1/4 न्यूमिनेटर्स को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डेमिनेटर को डेमिनेटर से। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो अच्छे से बता दिया था कि हम दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट 1/4, इसी की मल्टीप्लाई हम जो बी पार्ट में फ्रैक्शन दे रखा है उससे करेंगे। 3/5 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारा ए पार्ट का। अब सी पार्ट में 1/4, सी पार्ट में आपको क्या फ्रैक्शन दे रखा है, 4/3। तो हम इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है और ये भी, तो हम इन दोनों को कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हैं 1/3। अगर आप इनको यहाँ कैंसिल नहीं करते, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकती हो, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। इसको अगेन हम यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो फिर से हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। आप ऐसे सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, और अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। अब सेकंड सम है। सेकंड सम में आपको क्या दिया है, सेकंड सम में आपको दिया है मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और रेड्यूस फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट्स सोल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी पार्ट्स आपको अपने आप सोल्व करने हैं। यहाँ इसमें आपको लोवेस्ट फॉर्म भी बतानी है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट राइट कर लिया और यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 में 2 ऐड किया 8/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 2 जा 16 बाय में 3 3 जा 9। तो ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर लोवेस्ट फॉर्म में भी 16/9 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14 और 7 और 9 की मल्टीप्लाई 63। अब यहाँ पे ये 7 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, हम इसको सीधा यहाँ से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमसे लोएस्ट फॉर्म पूछी गई, इसलिए हम पहले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर, बाद में हम इसको 7 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो ये हमारी क्या आ गई है, लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 2/9। अब हम थर्ड सम देखते हैं क्या है। थर्ड सम में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, आपको ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं। तो हम पहले इसके सिर्फ 2 ही पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट आप अपने आप सोल्व करना, क्योंकि अगर आप अपने आप सोल्व नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे पार्ट्स बाकी जो रहते हैं अपने आप सोल्व करना। तो मैं आपको 2 पार्ट सोल्व करके दिखाती हूँ। 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। तो यहाँ पे इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 और 1 21 बाई में 4।
तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट को भी हम सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 32 बाई में 5 मल्टीप्लाई 7 बाई में 9। ये ऐसे किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रही, तो इनको हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21 और 2 21 और 1 22 और 9 5 जा 45। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब फोर्थ सम में आपको दिया हुआ है विच इज ग्रेटर। आपको 2 पार्ट्स दिए हुए, मैं 1 पार्ट सोल्व करके दिखाती हूँ। तो विच इज़ ग्रेटर, तो फर्स्ट पार्ट में 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/7, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई राइट कर लेते हैं। ये भी 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा आ गया 3 में 14। अब यहाँ भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। ये 5 से कैंसिल, ये भी 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 में 8। तो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट देखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है पहले हम डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से कंपैरिजन करते हैं। अगर डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमिनेटर से कंपैरिजन करेंगे, न्यूमिनेटर सेम है तो हम डेनोमिनेटर से कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों ही अलग अलग है तो हम एलसीएम निकाल के कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे न्यूमिनेटर सेम है तो हम डेनोमिनेटर से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जिसका डेनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही हमारी क्या होगी, स्मॉल होगी, और जिसका डेनोमिनेटर ग्रेटर हो स्मॉल होगा वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे 3/14 क्या है, स्मॉल है, और 3/8 क्या है, ग्रेटर है। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो इन हर गार्डन। वो 4 सैपलिंग लगा रही है अपने गार्डन में, और 2 सैपलिंग के बीच में कितने डिस्टेंस है, 3/4 मीटर। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग की। तो यहाँ से हम इसकी स्टेटमेंट की लाइनें उठा लेते हैं। फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी और सेकंड लाइन ये हो जाएगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 अर्जेंट सैपलिंग 3/4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने पहला सैपलिंग लगाया है, यहाँ पे दूसरा सैपलिंग लगाया है, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे लास्ट 4 सैपलिंग लगाए हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3/4 मीटर है। फिर से यहाँ 3/4 मीटर है। फिर से यहाँ 3/4 मीटर है। तो ये एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही नंबर 3 बार रिपीट होता है तो हम 3 से उस नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 बाई में 4 मीटर फर्स्ट और लास्ट सैम्पलिंग के बीच की क्या आ गई है, डिस्टेंस। नेक्स्ट सम है हमारा लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 3/4 हावर्स एवरी डे। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मैनी हावर्स इनवॉल्व वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो वो इस बुक को 6 दिन में कितने घंटे पढ़ती है, हमें ये निकालना है। लिपिका रीड्स ए बुक इन 1 day। 1 day में कितनी रीड करती है, 1 3/4। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और 3 7 बाई में 4 हावर। तो 6 डे में वो कितना रीड करेगी, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से कैंसिल हो गया है, ये भी 2 से कैंसिल हो गया है। तो 7 3 जा 21 बाई में 2। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 2 1 जा 2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया। यानी कि हम 21 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो जो भाग लाता वो यहाँ लिखेंगे, शेष यहाँ लिखते हैं, और जिससे भाग किया वो हम नीचे राइट करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी 10, यानी कि वो 10 1/2 आवर में वो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ता है, लिपिका कितने घंटे पढ़ती है 6 दिन में, 10 1/2 हाफ आवर। अब सेकंड सम
नेक्स्ट सम है हमारा 7 सम। ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो 1 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर करती है? 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो 2/3 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? एक कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर 16 किलोमीटर। एक कार कवर डिस्टेंस इन 2/3 लीटर कितने 2/3 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो हम 16 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 4 8 और 3 11 बाई में 4, ये 4 से कैंसिल हो गया है, ये भी 4 से कैंसिल हो गया है। तो हम 4 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कितने लीटर में? 2/3 लीटर में। लास्ट सम है हमारा प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको नंबर बताना है सच दैट, इस इक्वेशन को सोल्व करके, और जो ये नंबर आएगा इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जो हमारी लोएस्ट फॉर्म होगी वो लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें इस बॉक्स का नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पे x राइट कर लेते हैं और इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करते समय हमारे साइन उलट जाते हैं। प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल है तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। तो x की वैल्यू आ गई है 5/10, यानी कि जो ये बॉक्स था इसमें क्या आ जाएगा? 5/10। तो इस बॉक्स में हमारा 5/10 आ गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी बतानी है, तो ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है और ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है। तो दोनों 5 से कैंसिल होके 1/2 आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी क्या आ गई है? 1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।